तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि नॉर्थ ड्रैगन ऑफ कैलामिटी की हर हमले को पैरी कर पाता है और बहुत ही आसानी से उसे हरा भी देता है। अब वो ड्रैगन शांत हो जाता है जैसे कि वो एक पालतू बन गया हो। बाकी सभी लोग ये देख कर हैरान हो जाते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की आगे की कहानी को। लिन, इनेस और रोलो दौड़ते हुए नॉर के पास आते हैं। लिन पूछती है कि नॉर सेंसे ठीक तो है ना? नॉर कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो रोलो की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो ये बात है रोलो, तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसके लिए शुक्रिया। तुमने ही तो इस ड्रैगन को शांत करके मेरी जान बचाई है ना? रोलो हैरान होकर कहता है नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये ड्रैगन अचानक इतना शांत कैसे हो गया? मुझे लगता है तुमने ही किया होगा। रोलो कहता है नहीं सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नॉर रोलो की तरफ देखकर सोचता है शायद रोलो को लगता है कि अगर लोगों को पता चलता है कि इसने इतने बड़े ड्रैगन को काबू कर लिया है तो लोग इससे डरने लगेंगे। शायद इसी कारण रोलो मना कर रहा है। वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुमने ये नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि इस ड्रैगन को इसके घर वापस भेज दिया जाए। क्या तुम ये कर सकते हो रोलो? लिन और इनस नॉर की बातें सुनकर हैरान होते हैं। इनस कहती है कि ये तो एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन है, इसे तो यहाँ पर मार देना चाहिए। नॉर कहता है मैं जानता हूँ कि आप यही कहेंगे, लेकिन मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अपने घर चला जाए। ये नहीं हो सकता है क्या? तभी लिन कहती है तो फिर ठीक है, अगर नॉर सेंसे चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। रोलो क्या तुम ये कर सकते हो? रोलो कहता है पता नहीं, इसे काबू करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं कम से कम इससे पूछ जरूर सकता हूँ। रोलो ड्रैगन के पास जाकर बात करता है। रोलो कहता है इसने कहा है कि ये अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या मास्टर? इतने जल्दी तुम इसके मास्टर भी बन गए? इनेस और लिन भी ये देखकर चौंक जाते हैं। नॉर रोलो को उस ड्रैगन से कहने देता है कि वो अपने घर चला जाए और आइंदा किसी भी इंसान को तकलीफ ना दे। रोलो कहता है ये कह रहा है कि ये आपकी हर बात मानने के लिए तैयार है। वाह यह तो कमाल की बात है। ड्रैगन धीरे धीरे वहाँ से उठता है और उड़ के वहाँ से चला जाता है। ड्रैगन कुछ दूर गया ही था कि तभी उस पर एक जोरदार हमला होता है और वो नीचे गिर जाता है। हम देख पाते हैं कि अब खुद मैजिक एम्पायर डेरिडस अपनी फौज लेकर वहाँ पहुँच गया था। वो कहता है उम्मीद थी कि अब तक राजधानी जलकर राख हो गई होगी, पर कोई बात नहीं, अब बाकी काम मैं खुद कर दूंगा। वो सिपाहियों को हमले के लिए तैयार होने को कहता है। तभी सीन चेंज होती है और हमें मैजिक एम्पायर को अपने राजमहल पर दिखाया जाता है। एक आदमी वहाँ आकर कहता है डोमिनेटर ने ड्रैगन ऑफ कैलामिटी को जगा दिया है, अब वो पूरी तरह से हमारे काबू में है। जब उस ड्रैगन के कहर से पूरा राज्य तबाह हो जाएगा तब हम अपने सिपाहियों को मैजिक स्वॉर्ड्स और मैजिक शील्ड के साथ और हमारे खास सिपाहियों को मैजिक आर्मर और मैजिक कैनन्स के साथ भेजेंगे। साथ ही हम 3 मैजिकल बुलबॉक्स एजेस को भी रवाना करेंगे, जिसके साथ होंगे 4 अल्ट्रा आउटपुट माना बीम कैनन्स रायनक। तभी वहाँ पर कैप्टन रैंड्यूस आता है और कहने लगता है मुझे गलत मत समझिए, लेकिन ये हमारे राज्य के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ आप इसे रोक दे। तभी डेरिडस गुस्सा होकर कैप्टन के पास आता है और उसके चेहरे पर एक लात मारता है। एक बार में तुझे समझ नहीं आती क्या बेवकूफ? मेरे प्रपोजल को ठुकरा के दुनिया का कोई भी राज्य टिक नहीं सकता, ये मैं सारी दुनिया को बता दूंगा। क्लेश की तबाही पूरी दुनिया वालों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बनेगी और मेरे राज्य ने आकर उसके राज्य को एक लालची राजा से बचा लिया। इतिहास को सच नहीं बदल सकता, सिर्फ ताकत बदलती है। रोलो दौड़ते हुए ड्रैगन के पास आता है और नॉर से कहता है इस तरफ आइए, देखिए वो रहा। नॉर पूछता है क्या वो जिंदा है? रोलो कहता है कि उसे पता नहीं चल रहा और ड्रैगन के पास जाने से ही पता चलेगा। तभी लिन और इनेस पास आते हैं और नॉर को एक दूसरी तरफ देखने के लिए कहते हैं। उधर मैजिक एम्पायर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आया था। महाराज अपनी दूरबीन से नॉर और बाकी सभी को देख पाता है और कहता है ये तो राजकुमारी है और साथ ही डिवाइन शील्ड इनेस भी। ये दुनिया के उन जीते जागते लेजेंड्स में से एक है। ये जिंदा है, लगता है इसीलिए क्लेश का राज्य किसी तरह से बच निकला। अच्छा हुआ ये यहाँ पर ही है, लगता है लेजेंड्स का खात्मा मेरे हाथों ही होगा। राजा जल्दी से रियोनक से हमला करने को कहता है। सिपाही हमले का सिग्नल देता है। राजा कहता है आज एक लेजेंड्स का खात्मा यहीं पर ही होगा। रियोनक के हमले को कोई नहीं रोक सकता। सिपाही हमले के लिए तैयार होता है और उस मशीन से अजीब तरह की रोशनी निकलने लगती है। मशीन को चार्ज होते हुए इनेस और लिन देख पाते हैं और तभी इनेस राजकुमारी को अपने पीछे जाने के लिए कहती है और दोनों पीछे चले जाते हैं। वो हमला सीधा इनेस की ओर आने लगता है और राजा कहता है तो हो गया खात्मा। कि तभी नॉर इनेस के सामने आ जाता है और अपने तलवार से हमले को पैरी कर देता है। हमला इतना जोरदार था कि आसपास की जमीन हिल जाती है और पहाड़ का एक हिस्सा भी तबाह हो जाता है।
राजा ये देखकर हैरान होता है, क्या तमाशा है ये। सिपाही कहता है, महाराज लगता है मशीन में कुछ खराबी आ गई होगी। राजा दोबारा हमला करने को कहता है। तभी लिन कहती है, लगता है डेरिडस अपना फौज लेकर आया है, ये हमारे राज्य को तबाह करने आए हैं। नॉर ये सुनकर हैरान हो जाता है। इनस कहती है, राजकुमारी लिन, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें पीछे हटना ही होगा। तभी ढेर सारे हमले एक साथ आने लगते हैं और इनस अपने शील्ड से उन्हें रोकने लगती है। अरे इन्होंने तो नाक में दम करके रखा है। सिपाही महाराज को दूर चले जाने को कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। नॉर इतने सारे हमले को देखकर सोचता है, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। वो कहता है, मैं उनका ध्यान बताता हूँ, इससे आप तीनों भाग कर यहाँ से निकल पाएंगे। वो सोचता है, भले ही मैं लड़ने में माहिर नहीं हूँ, लेकिन भागना अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बचपन की एक झलक को याद करता है और उसी तरह से भागने के बारे में प्लान करता है। लेकिन ठीक तभी लिन नॉर के पीछे आती है और कहती है कि वो भी नॉर को जितना हो सके मदद करेगी। नॉर कंफ्यूज हो जाता है। वो कहती है, इस बार मैं अपनी ताकत को काबू में रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। नॉर कहता है, अरे मैं कोई भी ऑल आउट अटैक या खुदकुशी के लिए नहीं खड़ा हूँ लिन। तभी रोलो कहता है, वो देखिए फिर से हमला होने वाला है। लिन कहती है, इस हमले को रोकने की ताकत सिर्फ आप में है नॉर सेंसे, आप ये कर सकते हैं। और ये कहकर लिन विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल करने वाली होती है। ये देखकर नॉर डर जाता है और सोचता है, ये तो डायरेक्ट मुझ पर ही विंड ब्लास्ट का इस्तेमाल करने जा रही है और फिजिकल एनहेंसमेंट का यूज करके वहाँ से भागने लगता है। लिन भी अपना स्पेल यूज कर देती है। नॉर आसमान पर उड़ने लगता है और ऊपर से छोटे मोटे हमले को रोकने लगता है और पूरी तेजी से उनकी तरफ जाने लगता है। वो एक ही रफ्तार में जाकर सभी सिपाहियों के तलवार को दूर फेंक देता है और ये वो बहुत ही तेजी से करने लगता है ताकि लिन और बाकी दोनों वहाँ से भाग पाए। हम तलवार और शील्ड को आसमान में उड़ते हुए देख पाते हैं। राजा ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि ठीक तभी नॉर भी हीरो की तरह वहाँ पर पहुँच जाता है और पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। तलवार और शील्ड ऊपर से सीधे सिपाहियों के ऊपर पड़ने लगता है और सब लोग घायल होने लगते हैं। कुछ लोग टॉर्नेडो में उड़ने लगते हैं। जंगी हथियार आसमान पर उड़ने लगता है और नॉर इतनी तेजी से मूव कर रहा था कि राजा भी उसके टकराव से नीचे गिर जाता है। राजा नॉर की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो वही हो ना। लेकिन नॉर फिर से हमला करने चला जाता है। नॉर बार बार तेजी से मूव करता है, सभी लोगों के शील्ड्स को फिर से उड़ा देता है और तभी नॉर फिर से राजा के पास पहुंच जाता है। राजा उसे देखकर बुरी तरह से डर जाता है और नॉर राजा के पास आने लगता है। राजा को लगता है कि नॉर उसे मारने वाला है और इसीलिए वो भी हमले के लिए तैयार होता है। लेकिन नॉर तेजी से जाकर जंगी हथियार बुलवॉक एजेस और रैनेक को भी आसमान पर उछाल देता है जैसे कि ये सब कोई खिलौना हो। मशीन सीधे राजा के सामने आकर गिरता है और राजा फिर से नीचे गिर जाता है। यह आदमी आखिर चाहता क्या है? मैं अपने साथ सभी सिपाहियों को हथियारों से लैस लाया था। मेरे एजेस से तो ड्रैगन ऑफ कैलामिटी तक का हमला रोका जा सकता था, लेकिन यहाँ इतना कुछ होते हुए भी मेरा ऐसा हाल कैसे हो गया? तुम आखिर हो कौन? तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? तभी नॉर अपना तलवार नीचे रखता है। राजा कहता है, ये तलवार, ये तो क्ले किंग का ब्लैक ब्लेड है। इस तलवार को पाने के लिए मैंने कितना कुछ नहीं किया, लेकिन फिर ये इस आदमी के पास कैसे आया? ये तो एक ऐसी चीज से बनी है कि कोई नहीं जानता। इस तलवार को ऐसे वैसे शख्स को दिया भी नहीं जा सकता। इसे एक हाथ में लेकर कोई कैसे इतने तेजी से दौड़ सकता है? तुम्हारे जैसा शख्स आखिर में हो कैसे सकता है? नॉर राजा की ओर देखकर हंसने लगता है और राजा बुरी तरह से डर जाता है। वो सोचता है, नहीं, अब मैं समझ चुका हूँ, इस अकेले शख्स ने मेरी पूरी फौज को धराशायी कर दिया। लगता है ये मुझे पूरी तरह से बेइज्जत करना चाहता है, तकलीफ देना चाहता है। नॉर फिर से स्माइल करता है और डर के मारे राजा का पैन गीला हो जाता है। वो किसी तरह से वहाँ से उठकर भागने लगता है। उसे लगा था नॉर उसे मारने ही वाला है और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, नॉर ने सोचा था कि वो सिर्फ सभी लोगों का ध्यान बटाएगा जिससे लिन, इनस और रोलो वहाँ से भाग पाए, लेकिन नॉर इतनी तेजी से मूव करता है कि पूरी फौज की हालत खराब हो जाती है। अब क्या नॉर राजा को जाने देगा या उसे बंदी बनाएगा? मुझे लगता नहीं कि नॉर के पास इतना दिमाग है कि उसे अब तक पता चला होगा कि वो आदमी दुश्मन की ओर का राजा है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। आगे की कहानी को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एपिसोड 10 की कहानी के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स for watching.